आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या अपने टैक्स रिजीम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न भी हमेशा बना रहता है कि मैंने अपनी आईटीआर को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर दिया था, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर को मैं न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर पाऊँगा। मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा जो टीडीएस है मेरे एम्प्लॉयर ने न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्ट कर लिया, तो क्या मैं अब ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फ़ाइल कर सकता हूँ। मेरा बिज़नेस है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी अदर इनकम है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो हैं ये बने रहते हैं और एक कन्फ्यूज़न भी इसको लेकर हमेशा बनी रहती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपका ये डाउट क्लियर करने की, तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें। बट स्टिल आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो जो बजट 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था, वो चेंज ये था कि जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है, इस न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो बना दिया गया है। तो अब इस डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब ये है, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी जो सारी टैक्स की कैलकुलेशन है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही कर दी जाएगी सिस्टम के द्वारा, और आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही जो है पे करनी होगी। तो इसलिए जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी आईटीआर आप 31 जुलाई 2024 तक फाइल करेंगे, तो ध्यान रखें अपनी आईटीआर आप फाइल करने जाएं तो वहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल नहीं करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन ज़रूर जो है चूज़ कर लें। वहीं अगर आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे तो आईटीआर 4 फाइल की जाती है ऐसे पर्सन्स के द्वारा या ऐसे प्रोफेशनल्स के द्वारा जो कि बिज़नेस करते हैं और प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। तो वहाँ पर उनको फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल करना पड़ेगा अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले। तो 31 जुलाई 2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगी आईटीआर को फाइल करने की। उससे पहले जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो आईटीआर फाइल करने से पहले ये जो फॉर्म 10 IEA है इसको ज़रूर फाइल कर लें। तो ये छोटा सा चेंज था जो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि किस किस सिचुएशन में आप इसको चेंज कर पाएंगे, किस सिचुएशन में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, तो आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कोई आर्किटेक्ट हैं, किसी भी तरीके की फ्रीलांसर हैं, कोई लॉयर हैं, तो किसी भी तरीके की आपकी प्रोफेशनल इनकम हो सकती है। उसके अलावा कोई बिज़नेस भी आपका हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी इनकम बिज़नेस और प्रोफेशन से है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा टैक्स रिजीम को चेंज करने में मोर देन वंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम है बिज़नेस और प्रोफेशन से, तो लाइफ टाइम में केवल एक ही बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा चेंज करने का। अब ये लाइफ टाइम में एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिज़नेस इनकम दिखा दी किसी ईयर में और आपने न्यू टैक्स रिजीम में वो बिज़नेस इनकम दिखाई थी, अब आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, तो दे कांट ऑप्ट बैक इन फॉर द न्यू टैक्स रिजीम इन फ्यूचर। तो कभी भी आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा ही ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि मेरा लास्ट ईयर था, आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करी। अब 23-24 में आपने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, तो आपने वो न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लिया। बट अगले साल हो सकता है आपको लगे कि न्यू टैक्स रिजीम में मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस कर गई और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। तो वो कोई भी सिचुएशन जो है हो सकती है, उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो अब देखिए, अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लिया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से, और उसके बाद उसको आप ऑप्ट आउट कर देते हैं और आप उससे बाहर आ जाते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल कर देते हैं, तो उसके बाद 2024-25 के बाद कभी भी आप दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको अपनी आईटीआर हमेशा ही ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फाइल करनी पड़ेगी। और आप ध्यान रखें, जब आप बिज़नेस और प्रोफेशन की इनकम दिखाएंगे आईटीआर 4 में, तो पहले भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको फॉर्म 10 I ज़रूर फाइल करना पड़ता है। और ये फॉर्म जो फाइल करना पड़ता है आपको, ये आईटीआर को फाइल करने से पहले ही जो है इसको फाइल कर देना होता है। तो ये तो मेरी बात थी अगर आपकी इनकम बिज़नेस और प्रोफेशन से है। अब हम एक केस और ले लेते हैं
सपोज़ आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप एक ऐसे पर्सन हैं जहां पर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है। तो अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा किसी भी हेड से है तो आप ये बोल सकते हैं वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है स्विच करने की न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में ईच फाइनेंशियल ईयर में। मींस आप हर साल उसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने पिछले साल 22-23 में ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करी, तो 23-24 में आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं। 24-25 में फिर आप जो है ओल्ड चूज़ कर सकते हैं। 25-26 में फिर आप न्यू में जा सकते हैं। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे जैसे भी आपको फ़ायदा नज़र आता है आप उस तरीके से इसको ईयर टू ईयर बेसिस पे जो है चेंज कर सकते हैं। और अगर सपोज़ करें आपका जो TDS आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया था वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कर लिया था, और आपको जब ITR फाइल करने जाते हैं लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका कम टैक्स बनेगा, तो ज़रूर इवन आपका TDS आपके एम्प्लॉयर ने न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्ट कर लिया तब भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। या आप इसका उल्टा कर दें, आपका ओल्ड टैक्स के अंदर TDS डिडक्ट हो गया था तब आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है। अब सपोज़ करें आपकी सैलरी इनकम भी थी और आपका कोई बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम भी थी। अब ये भी एक सिचुएशन बन सकती है। जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह करते हैं तो वो आपकी बिज़नेस इनकम ही कहलाती है। तो इस तरीके की कोई कंडीशन है जब आपकी सैलरी के साथ बिज़नेस की इनकम जुड़ जाएगी तो वहाँ पर आप ध्यान रखें आपकी सैलरी इनकम को नहीं माना जाएगा। आपको इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन से ही इनकम को माना जाएगा, और उस इनकम को मानते हुए ये माना जाएगा कि आप लाइफ टाइम में केवल एक ही बार स्विच कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आपको एक ही बार मौका दिया जाता है। तो अगर आपकी बिज़नेस की इनकम जुड़ जाती है किसी और इनकम के साथ तो बिज़नेस की इनकम को मानते हुए जो है वो आपका स्विच करने का ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और वहाँ पर आप वंस इन लाइफ टाइम कर पाएंगे। वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। अब सपोज़ करें आपकी सैलरी और बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम थी या कोई और इनकम भी थी, तो वहाँ पर आप सपोज़ करें जो आपका बिज़नेस या प्रोफेशन था वो डिसकंटिन्यू हो जाता है फ्यूचर में। तो आप ध्यान रखें जिस ईयर में आपका वो बिज़नेस था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है और उसके बाद आपकी सैलरी या कोई और इनकम थी तो वही इनकम को प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको सैलरीड पर्सन ही माना जाएगा, या फिर आपकी कोई और इनकम है तो उसको मान लिया जाएगा। मीन्स ये मान लिया जाएगा कि अब आपकी कोई बिज़नेस ही या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो फिर से आप जो है हर साल उस ऑप्शन को जो है ले सकते हैं और हर साल ही अपना टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने का, इंटरचेंज करने का। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, बट स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।